हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूँ आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से बताने वाली हूँ साड़ी ड्रेपिंग। लेकिन इस ड्रेपिंग में मैं आपको दो ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जिसमें एक तो है जिसमें आप अपने कमर को हाइड कर पाएंगे और इसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो और सेकंड है कि आप अपने नॉर्मल से पेटीकोट को कैसे शेवियर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये साड़ी दिखा देती हूँ जो मैं ड्रेप करके दिखाने वाली हूँ। इस साड़ी का जो फैब्रिक है शिफॉन का है। ये साड़ी बहुत ही सॉफ्ट और लाइट वेटेड है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एकदम नॉर्मल वाली पेटीकोट पहन रखी है जो कि कॉटन की है। अब इस पेटीकोट में मैं आपको शेवियर बना के दिखाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पेटीकोट जो है दोनों तरफ से इतना ज़्यादा फैब्रिक बचा हुआ है। इसको हमें कमर के पास टाइट करना है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ कि किस तरीके से ये करना है हमें। तो जो हमारा हिप एरिया होता है तो वहाँ पर से हमें इस तरीके से पेटीकोट के फैब्रिक को पकड़ना है और आपस में इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर करके और फिर सेफ्टी पिन लेंगे। छोटी सी सेफ्टी पिन लेंगे, बड़ी सेफ्टी पिन नहीं लेना है, राइट। अब इसके बाद सेफ्टी पिन लगा देंगे। तो मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ, मैंने इस तरीके से किया है। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको बैठने में प्रॉब्लम होगी। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा मतलब ढीला ही रखना है। अब आप देख सकते हैं मेरा हिप एरिया कितना टाइट हो चुका है और एक शेव वेयर की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। अब हम साड़ी का जो फर्स्ट पार्ट है उसे राइट हैंड साइड में टक करेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड से टक करने के बाद दूसरे साइड टक करके और मिड से टक कर देंगे इक्वल। इससे ऐसा करने से इक्वल तरीके से साड़ी आपके पेटीकोट में सेट हो जाती है। अब इसके बाद लेंगे एक सर्कल और सर्कल लेने के बाद आपको लेंथ को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी लेंथ देख ली है। एंड मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि हम जो साड़ियाँ पहन रहे हैं वो आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग हो, तो अगर आप हील पहन रहे हैं तो अपनी साड़ी की लेंथ इतनी रखें कि आपकी जो हील का फुटवेयर है वो हाफ कवर हो जाए। और अगर आप स्लीपर पहनने वाले हैं तो आपको अपने पैर छुप जाए इतनी ही लेंथ रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं रखनी है। फिर उसके बाद चारों तरफ से प्रॉपर साड़ी को पेटीकोट में टक कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं पल्ले वाले पोर्शन पे। एंड पल्ले वाले पोर्शन को हम सीधी तरफ से नहीं बनाएंगे, उल्टे तरफ से बनाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है हमारा प्लीट्स जो होता है ना वो अच्छे से बन जाता है और हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैं बॉर्डर रखना चाहती हूँ, तो मैं बॉर्डर के अकॉर्डिंग ही प्लीट्स की चौड़ाई रख रही हूँ। एंड ये आप पर डिपेंड करता है, बट मैं अपना एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप जो बॉर्डर है वो स्लीक रखते हैं, यानी पतला रखते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है साड़ी। पीछे की तरफ से ऑलवेज की तरह जैसे मैं बताती हूँ हमें एडजस्ट करना होता है फैब्रिक को और फिर उसके बाद हम प्लीट्स बना लेते हैं। तो यहाँ प्लीट्स बन चुकी है। अब इसके बाद हम प्लीट्स को शेक करेंगे। शेक करने से ये फ़ायदा होता है जितनी भी अनइवन प्लीट्स होती हैं ना वो हमारी निकल के बाहर आ जाती हैं और हमें प्लीट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आप देख सकते हैं मैं पीछे की तरफ से पहले मैंने सारी प्लीट्स को ठीक कर लिया। देन उसके बाद अब मैं फ्रंट की तरफ से बॉर्डर की मतलब बॉर्डर जितनी ही प्लीट्स रख रही हूँ और जितने भी प्लीट्स मैंने बनाई हैं उनको 1 बाय 1 गैदर कर लूँगी। तो आप ये ध्यान रखें कि जब आप प्लीट्स बना रहे हैं तो आपके पल्ला जो है, कई बार ऐसा होता है अंदर का फैब्रिक थोड़ा चौड़ा दिखाई देता है और हम ऐसे ही उठा देते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको वो एडजस्ट करना है, सेट करना है। देन उसके बाद ही प्लीट्स को आपको गैदर करना है। अब साथ में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपको फिर भी प्लीट्स बनाना नहीं आता है, समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और इजी तरीके से सीख सकते हैं पल्ला कैसे बनाते हैं, चाहे कमर की प्लीट्स हो चाहे वो शोल्डर प्लीट्स हो। अब यहाँ पर क्योंकि मेरी प्लीट्स अरेंज हो गई हैं और नीचे की तरफ से ये देखिए
जो मेरी प्लीट्स हैं वो अनइवन दिखाई दे रही हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसा कि पहले भी बोल रही थी कि ऐसा कोई रूल बुक नहीं है कि प्लीट्स आपकी इवन ही होनी चाहिए, एक जैसी ही दिखाई देनी चाहिए, तो आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब बैक साइड से मैं लेके आ गई पल्ला, एंड जो कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिया था बैक साइड से, तो प्लीट बनाने के बाद मैं बैक साइड से लेके आई और अपने शोल्डर पे रख के सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर रही हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मेरा जो बॉर्डर है वो सेट हो चुका है। अब हम आते हैं अगले पार्ट पर, एंड यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सामने से अपना जो बस्ट एरिया के पास साड़ी का फैब्रिक है उसे अरेंज कर रही हूँ। अरेंज करने के टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि आप चाहें तो इस तरीके से भी अपने पल्ले को सेट कर सकते हैं। मैं जो कि आपको दिखा रही हूँ पास से, अपने लास्ट वाले जो बॉर्डर है उसे ऐसे करके ट्विस्ट कर लें, देन फर्स्ट प्लीट हटा के और फिर पिन से सिक्योर कर लें। बट अगर आपकी साड़ी सी थ्रू नहीं है यानी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तभी फर्स्ट प्लीट हटा के सेफ्टी पिन से सिक्योर करें। अदरवाइज़ अगर आपकी साड़ी सी थ्रू है, ट्रांसपेरेंट है, तो आपको अंदर के यानी ब्लाउज के अंदर से ही सेफ्टी पिन को लगाना है। ठीक है, अब हम बेली को हाइड करने वाले हैं। तो हाइड करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि साड़ी के फैब्रिक को जो कमर के पास आ रहा है उसे ब्लाउज के साथ पिन से सिक्योर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया है बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब ये करने के बाद हम अब आएंगे आगे वाले पार्ट पर, जिसमें हम कमर की प्लीट्स बनाएंगे। कमर की प्लीट्स बनाने के टाइम पर हमें चाहिए कि हमारा जो कमर वाला एरिया है वो एकदम स्लीक टाइट फिट दिखाई दे। तो आप इस तरीके से ऊपर की तरफ सेफ्टी पिन से पहले साड़ी के फैब्रिक को सिक्योर कर लें। एंड हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, इस वाले स्टाइल में थोड़ी 1 से 2 पिन ज़्यादा लग जाती हैं, बट आपकी टाइट फिटिंग दिखाई देगी। अब मैं यहाँ पर छोटी छोटी पिन्स ले रही हूँ, छोटी छोटी प्लीट्स ले रही हूँ और उन्हें इस तरीके से टाइट हाथों से प्लीट्स बना के सेट कर रही हूँ। तो क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा जो कमर के पास है वो फैब्रिक ऑड ना दिखाई दे, तो वो मैं सेट करने के लिए इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स ले रही हूँ। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैं साड़ी ड्रेप करती थी, कमर के पास प्लीट्स लेती थी, वो नीचे की तरफ लेती थी, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ही सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे। वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया है, ब्लाउज़ के पास से साड़ी का जो फैब्रिक है उसको सिक्योर किया है ताकि हमारा पेट यानी टमी एरिया ना दिखे। तो ऐसी टाइम पर हमें टाइट फिटिंग दिखाने के लिए जो साड़ी का फैब्रिक है उसे ऊपर ही सेट करना होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने छोटी छोटी प्लीट्स गैदर करके और जो मेरा ऊपर की तरफ से जो बॉर्डर आ था पहले उसको टाइट किया, देन उसके बाद जो छोटी छोटी प्लीट्स थी उसको मैंने फिर पिन से सिक्योर कर दिया साथ में लेते हुए। यहाँ पर ऐसा मैंने इसीलिए किया ताकि मेरा कमर के पास भी टाइट फिटिंग दिखाई दे एंड जो प्लीट्स मैंने बनाई थी छोटी छोटी वो मेरी सिक्योर हो जाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें हम साड़ी की प्लीट्स यानी कमर की प्लीट्स बनाने वाले हैं। कमर की प्लीट्स बनाने के लिए आप 4 फिंगर आगे ले लें नेवल से एंड देन उसके बाद ही प्लीट्स बनाएं। ठीक है, ये प्लीट्स बनाने के बाद आपको फर्स्ट और सेकंड प्लीट एकदम इक्वल चौड़ाई वाली रखनी है। देन उसके बाद आप जितनी भी प्लीट्स लेते हैं ना, आप चाहें तो उसे छोटी छोटी ले सकते हैं। एंड मैं आपको कोशिश करती हूँ पूरे अच्छे तरीके से समझाने की। अब आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा दिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ सेट करेंगे। तो ऐसे ट्विस्ट किया, जैसे मैं ले रही हूँ ना फैब्रिक को, बिल्कुल वैसे ही करना है। थोड़ा सा फैब्रिक लेना है और उन्हें ट्विस्ट करके फिर पेटीकोट में टक कर देना है। एंड फिर जो हमने प्लीट्स में पिन लगाई थी वो पिन हटा देंगे, हल्का सा शेक करेंगे पहले प्लीट्स को ताकि मेरी जो प्लीट्स हैं वो अरेंज हो जाए। जब वो सेट हो जाएंगी फिर उन पिन को निकाल के और फिर पेटीकोट में टक कर देंगे, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप अगर इस तरीके से साड़ी पहनते हैं, मैंने हालांकि अभी कुछ दिनों पहले भी कमर को हाइड करने वाली साड़ी ड्रिपिंग वीडियो लेके आई थी। ठीक है, तो उसमें भी मैंने अलग तरीका बताया है, उसमें प्लीट्स किस तरीके से बनानी है और कमर को कैसे हाइड करना है, और ये वाली जो वीडियो है उससे बिल्कुल अलग है।
तो आप देख सकते हैं हमारी कमर भी हाइड हो चुकी है और कमर के पास फिटिंग भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सो अगर आप भी साड़ी पहनने के बाद अगर अपनी कमर को हाइड करना चाहते हैं लेकिन साथ में टाइट फिटिंग साड़ी पहनना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपनी कमर को हाइड भी कर सकते हैं और टाइट फिटिंग साड़ी भी पहन सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी टाइट फिटिंग आई है। कमर के पास छोटी छोटी प्लीट्स भी आई हैं जो कि बहुत प्यारी लग रही हैं। सो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। एंड आपको किस तरीके की और भी वीडियोस चाहिए वो भी मुझे बताना। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी टाइट फिटिंग आई है। सो यस, ये थी मेरी वीडियो और इस साड़ी का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।